तो दोस्तों एक बार फिर से इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और मैंने आपको क्लियर कहा था कि विराट कोहली को कैप्टन बनाइए क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर रहता है पाकिस्तान के खिलाफ और बिल्कुल वैसा ही हुआ। विराट कोहली सेंचुरी बनाए और इंडिया को जिताए दोस्तों। और मैंने तो अपनी टीम में विराट कोहली को कैप्टन रखा था और मैंने आपको भी बोला था टेलीग्राम पर कि आपको विराट कोहली पर ही ज्यादा फोकस करना है। और इंस्टाग्राम रील में भी मैंने आपको बताया था जहां पर 1 मिलियन प्लस व्यूज गई। काफी सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि विराट कोहली फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। हमारी तो शानदार विनिंग हुई ही है। साथ ही में दोस्तों बहुत ही सारे लोग मुझे मैसेज किए, उनकी भी बहुत ही शानदार वन साइडेड विनिंग हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो इस मुकाबले में जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला जीत कर आई है और काफी सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं और आपको टीम बनाते समय प्लेयर्स को सेलेक्ट करते समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। तो मैं आप सभी लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और ये भी जानने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में कि क्या हमें साउथ अफ्रीका की तरफ से अपनी टीम में ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड स्टीवन स्मिथ को बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। और दोस्तों कौन से खिलाड़ी को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है और वो फ्लॉप होने वाले हैं। तो दोस्तों गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये 25 फरवरी को खेला जाएगा दोपहर में 2:30 पर। और ग्राउंड की बात करें तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में यह मैच होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक अगर आप लोग देखिएगा तो इस ग्राउंड पर टोटल ओडीआई के 26 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 12 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 14 बार। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेगी, ज्यादातर चांसेस यही है। एवरेज स्कोर 242 रन का है और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर न्यूजीलैंड का है 336 रन का, लोएस्ट स्कोर 104 रन का है जिम्बाब्वे का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 200 के नीचे 7 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 6 बार, 250 और 300 के बीच में 8 बार और 300 के ऊपर 5 बार स्कोर गया है। यह तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बाउंड्री लेंथ की बात करें तो दोस्तों बड़ी बाउंड्री है, एक तरफ 77 मीटर है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ देखा जाए तो 70 मीटर है, और एक तरफ की बाउंड्री देखा जाए तो छोटी है कंपेयर किया जाए दूसरी बाउंड्री की तरफ से। तो बाउंड्री यहाँ पर अच्छा खासा ही है। बाकी पिच की बात करें तो बैट्समैन को यहाँ पर पिच जो है दोस्तों ज्यादा सपोर्ट मिलती है और यहाँ पर लंबा चौड़ा टारगेट भी चेज हो जाता है। अब रिसेंट मुकाबले की बात करें जो कि इस ग्राउंड पर खेला गया है, तो अभी एक मुकाबला चल रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का। अगर उससे पहले की मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड 336 रन का टारगेट दी थी और पाकिस्तान इस टारगेट को चेस करके 7 विकेट जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट मिली। तो देख ही सकते हैं लंबा चौड़ा टारगेट भी इस ग्राउंड पर चेंज हो जाता है। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड एक बार फिर से 288 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को पाकिस्तान चेस करके 5 विकेट जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। तो पिछला 2 मुकाबला देखकर तो ये लग रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का ही निर्णय लेगी और यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल सकता है। और फास्ट बॉलर की बात करें तो पिछले 2 ओडीआई मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 16 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट मिली है। तो आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 1 विकेट और फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 11 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट मिली है, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट मिली है। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग आपको ज्यादा से ज्यादा फास्ट बॉलर पर फोकस करना है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक ऐसा ऑफर लेकर आया हूं जिसमें आप सभी का हारने का कोई भी चांस नहीं है, और अगर आप लोग हार भी जाते हैं तो आपकी पूरी एंट्री फी वापस हो जाएगी। तो बस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इस ऑफर का लाभ उठाना है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच रिसेंट के 5 साल में 10 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम मात्र 3 बार ही बाजी मारी है और साउथ अफ्रीका 7 बार। तो इस मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका का पकड़ा भारी रहेगा क्योंकि हेड टू हेड में साउथ अफ्रीका बहुत ही आगे है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोनों टीम्स का रिसेंट फॉर्म लगभग एक जैसा है। पिछले 5 में से ऑस्ट्रेलिया मात्र 1 ओडीआई मैच जीती है जो कि इनका पिछला मैच है, और साउथ अफ्रीका भी पिछले 5 में से अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है, उससे पहले लगातार हार रही थी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेइंग 11 के ऊपर। तो प्लेइंग 11 में देखा जाए तो मैथ्यू शॉट और ट्रेविस हेड आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे फिर से, और तीसरे नंबर पर स्टीवन स्मिथ आएंगे, फिर लबुस्चेन, जॉस इंग्लिश, एलिस कैरी, फिर ऑलराउंडर सेक्शन से ग्लेन मैक्सवेल। पिछले मैच में एक ही ऑलराउंडर खेले थे ग्लेन मैक्सवेल और एक दोस्तों मैथ्यू शॉट। बाकी बेन रॉयस को खिलाया गया था सीने बोर्ड की जगह पर, तो यही फिर से खेलेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। फिर नाथन हिल्स, एडम जैम्पा और स्पेंसर जॉनसन। तो विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ही ऑस्ट्रेलिया जाना चाहेगी। बाकी पावर प्ले में स्पेंसर जॉनसन और बेन रॉयस मेन बॉलर रहेंगे, बाकी इनका साथ निभाने 1-2 ओवर नाथन हिल्स भी करा सकते हैं पावर प्ले में।
फिर आखिरी ओवर में नाथन हिल्स और बेन रॉयस बॉलिंग कराएंगे। ये तो हो गई दोस्तों प्लेइंग 11। अब दोस्तों रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग हार भी जाते हैं तब आपकी पूरी एंट्री फी कैसे वापस होगी। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, हॉजेट ऐप का डाउनलोड कर लीजिए मैच स्टार्ट होने से पहले और हॉजेट पर अपनी टीम बना लीजिए और खेलिए बिल्कुल रिस्क फ्री, क्योंकि हॉजेट दे रहा है आपको 100% मनी बैक गारंटी आपके अपने पहले मैच पर। मतलब जीत जाते हैं तो ढेर सारा इनाम मिलेगा और अगर बाई चांस हार जाते हैं तो आपकी पूरी एंट्री फी वापस हो जाएगी दोस्तों 200 रुपए तक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मौका मिलेगा यहाँ पर ब्रांड न्यू बाइक जीतने का। तो आपको क्या करना है कि अगर आप लोग 49 रुपए लगाकर, मान के चलिए दोस्तों, अगर आप लोग 49 रुपए लगाकर 4 ग्रैंड लीग की कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करते हैं और अगर आप लोग जीत जाते हैं तब तो आपको प्राइज के साथ साथ बाइक भी मिलेगा और अगर आप लोग हार जाते हैं तो आपकी पूरी एंट्री फी वापस हो जाएगी। तो इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हॉजेट ऐप को डाउनलोड करिए। और क्योंकि विनिंग का ज्यादा चांसेस यहीं पर है और बाकी ऐप्स के मुताबिक बहुत ही लो कंपटीशन है, तो मैं तो फिलहाल खुद इसी ऐप पर खेल रहा हूं और आपको भी खेलना चाहिए। और यहाँ पर इंस्टेंट विड्रॉल है और बहुत ही आसानी है। और आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है वहां से डाउनलोड करिए और डिपॉजिट करते समय आपको हमारा कूपन कोड क्रिक15 को यूज करना है ताकि आपको 15% का एक्स्ट्रा मिले आपके अपने पहले डिपॉजिट पर। तो फटाफट से जाइए दोस्तों, डाउनलोड करिए। और इस गेम में वित्त जोखिम शामिल और इसकी लत लग सकती है, तो कृपया अपनी जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो मैथ्यू शॉट की बात करें तो जो पिछला मुकाबला खेले इसमें इनका परफॉर्मेंस बेहतर था, 63 रन की पारी खेले और उससे पहले लगातार फ्लॉप होते जा रहे थे। देखा जाए एक मैच में 80 रन, एक मैच में 58 रन की पारी खेले, बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में भी फ्लॉप हो सकते हैं क्योंकि रिसेंट में कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस ये नहीं करते आ रहे हैं, तो थोड़े से रिस्की रहेंगे। लेकिन दोस्तों ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी कराते हैं, लेकिन पिछले मैच में तो मात्र 1 ओवर ही बॉलिंग कराए थे। अगर 4-5 ओवर बॉलिंग कराते तब तो हम लोग सोच भी सकते थे। तो इस मुकाबले में थोड़े रिस्की रहेंगे, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करती है तब आप लोग रख सकते हैं। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में पक्का है कि परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि पिछले मैच में ट्रेविस हेड 6 रन पर आउट हो गए थे और स्टीवन स्मिथ 5 रन, लेकिन रिसेंट फॉर्म दोनों खिलाड़ियों का देखिएगा तो बहुत ही बेहतर है। शतक पे शतक दोस्तों ट्रेविस हेड रिसेंट में लगा चुके हैं ओडीआई में, तो आपको ट्रेविस हेड को अपनी टीम में रखना है, कैप्टन भी कर सकते हैं। और स्टीवन स्मिथ को भी उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो स्टीवन स्मिथ भी इस मुकाबले में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे क्योंकि रिसेंट में 35, 40, 50 रन के आसपास इन्होंने ज्यादातर मैचेस में स्कोर किया है। अब दोस्तों लाबुशेंस की बात करें तो लाबुशेंस पिछले मैच में इनको मौका बेहतर मिला था क्योंकि ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ फ्लॉप हो गए थे। तो लाबुशेंस ने बैटिंग से 47 रन की पारी खेली और बॉलिंग से 2 विकेट मिला। 2 विकेट इनको आखिरी के ओवरों में मिला था। तो ये दोस्तों मेन बॉलर नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर है, तो हर मुकाबले में ये बॉलिंग कंफर्म नहीं है कि कराएंगे, तो आप लोग एज अ बैट्समैन ही इनको रखिएगा। बाकी रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो लाबुशेंस का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है ओडीआई में। पिछले 7-8 मैचेस में 20 रन से ज्यादा इन्होंने स्कोर किया ही नहीं है। तो लाबुशेंस भी थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आपको सोच समझ कर रखना है। बाकी पिछले मैच में इन्होंने अच्छी पारी खेली थी। जॉस इंग्लिश की बात करें तो हालांकि जॉस इंग्लिश का जो रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन पिछले मैच में जॉस इंग्लिश ने 120 रन की पारी खेली थी। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 49 रन, 18 रन, फिर 28 रन, 35 रन के आसपास ही है। तो अगर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीत जाती है और पहले बॉलिंग करती है तो उस कंडीशन में आप लोग जॉस इंग्लिश पर फोकस कर सकते हैं, नहीं तो जॉस इंग्लिश भी इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं। तो जॉस इंग्लिश के ऊपर भी आपको थोड़ा कम फोकस करना है। आपको बैटिंग में सबसे ज्यादा फोकस ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ पर करना है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस करने का चांसेस इस मुकाबले में हाई है। और अगर आप लोग नीचे से कोई खिलाड़ी को रखना भी चाहते हैं तो एलेक्स कैरी को रख सकते हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एलेक्स कैरी का रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है और मैं कुछ भी बोलता हूं अपने मन मुताबिक नहीं बोलता हूं, स्टैट्स के हिसाब से ही बोलता हूं। अगर एलेक्स कैरी का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले मैच में 69 रन की इन्होंने पारी खेली है, उससे पहले 41 रन, 75 रन, 36 रन, 77 रन, 74 रन, मतलब सारे खिलाड़ियों से एलेक्स कैरी का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर है, तो एलेक्स कैरी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो पिछले मैच में 32 रन की पारी खेले, नॉट आउट थे, गेंदबाजी भी कराए थे, तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा रहा नहीं है, बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। और एक बार आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने 200 रन की पारी खेली थी और मैच जिताए थे, उसके बाद इनका परफॉर्मेंस आया ही नहीं है दोस्तों। तो पिछले मैच में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस किए थे, तो रख सकते हैं क्योंकि वन साइडेड मैच को पलट सकते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी को ड्रॉप करने का रिस्क आपको नहीं लेना है। बाकी बेन रॉयस पिछले मैच में 3 विकेट लिए हैं,
बेन रॉयस का रिसेंट फॉर्म बेहतर है। नाथन हिल्स को विकेट नहीं मिली, एडम जंपा को 2 विकेट मिली और स्पेंसर जॉनसन को विकेट नहीं मिली। तो इस मुकाबले में आपको 2 बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है और 2 बॉलर पर थोड़ा कम फोकस करना है। सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है यहाँ पर दोस्तों बेन रॉयस के ऊपर और एडम जैम्पा के ऊपर। ये दोनों बॉलर इस मुकाबले में अच्छा खासा विकेट ले सकते हैं क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी है और बेन रॉयस बैटिंग भी कर सकते हैं और इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। बाकी स्पेंसर जॉनसन की खासियत है पावर प्ले में विकेट लेना, लेकिन साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो इनको कम उम्मीद है कि बॉलिंग से विकेट मिलेगी। नाथन हिल्स को आप लोग रख सकते हैं क्योंकि इनके पास वेरिएशन बहुत है, आखिरी ओवर में विकेट मिल सकती है, लेकिन पिछले मैच में विकेट नहीं मिली थी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो अगर आप लोग इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई भी खिलाड़ी इस ग्राउंड पर ओडीआई मैच नहीं खेला है। सारे खिलाड़ी का यह पहला मैच है इस ग्राउंड पर। बाकी मैथ्यू सॉर्ड हेड टू हेड में भी नहीं खेले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और ट्रेविस हेड की बात करें तो 30 का एवरेज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। स्टीवन स्मिथ की बात करें तो 21 मैच में 733 रन बनाए हैं 38 के एवरेज के साथ। लबुशेंस का एवरेज बेहतर है। तो रिसेंट फॉर्म लबुशेंस का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले मैच में परफॉर्मेंस किए थे तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग रख लीजिएगा। बाकी जॉस इंग्लिश, जैसे मैंने आपको बताया कि भले ही जॉस इंग्लिश पिछले मुकाबले में शतक लगाए हों, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैच में मात्र 84 रन की ही पारी खेले हैं। 5 मैच में 84 रन बनाए हैं और मात्र 16 का ही एवरेज है। बाकी एलेक्स कैरी का 29 का है, एक्सपीरियंस एलेक्स कैरी के पास बहुत है, 12 मैचेस का है। ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड देखिएगा तो 14 मैच में 11 विकेट मिली है बॉलिंग से और बैटिंग से मात्र 9 का ही एवरेज है। बाकी बेन रॉयस नहीं खेले हेड टू हेड में। नाथन हिल्स का 5 विकेट मिला है 4 मैच में और एडम जंपा 18 मैच में 19 विकेट। तो एडम जंपा पर आपको फोकस करना है क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है, पिछले मैच में तो विकेट मिली थी लेकिन इस मुकाबले में भी मिल सकती है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, बेंच पर बैठे हैं, इनकी बात कर लें तो इनमें से चांसेस किसी का नहीं है और अगर टीम चाहेगी तो सीने बोर्ड को खिला सकती है, लेकिन विनिंग प्लेइंग 11 से बहुत ही कम कोई टीम छेड़छाड़ करती है। तो दोस्तों अब साउथ अफ्रीका की तरफ से बात करें तो इधर से आपको रियान रिकल्टन के साथ टोनी डी जॉर्जे ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर कप्तान टेम्बा बावुआ आएंगे, फिर एस्टेबन डेडुसेन, फिर मार्करम। और पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन क्लासन को नहीं खिलाया गया था, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली बात है, लेकिन इस मुकाबले में भी उनका कोई न्यूज नहीं आ रहा है कि खेलेंगे और अगर टीम हारती तब उनको मौका मिल सकता था, लेकिन पिछला मुकाबला टीम जीत कर आ रही है तो बहुत ही कम चांस है कि उनको खिलाया जाएगा। तो डेविड मिलर ही आपको दिखेंगे 6ठे नंबर पर, फिर मार्को जेनसन जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, फिर वैन मुल्डर, कागिसो महाराजा, रबाडा और लुंगी निगेडी। तो प्लेइंग 11 सेम रहने वाली है, विनिंग प्लेइंग 11। बाकी पावर प्ले में आपको मार्को जेनसन, लुंगी निगेडी और रबाडा बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखिरी ओवर में कागिसो रबाडा और वैन मुल्डर। ये तो हो गई दोस्तों साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रीसेंट फॉर्म के ऊपर। उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे मैचेस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें तो रियान रिकल्टन पिछले मैच में 103 रन की पारी खेले थे और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 36 रन, 40 रन, 91 रन, 41 रन, 52 रन, 36 रन, 50 रन। मतलब रिसेंट परफॉर्मेंस भी इनका बहुत ही बेहतर है और इस मुकाबले में भी रियान रिकल्टन आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी टोनी डी जॉर्जे की बात करें तो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं क्योंकि पिछले मुकाबले में भी मात्र 11 रन पर ही आउट हो गए और रिसेंट फॉर्म भी देखिएगा तो ज्यादातर मैचेस में दोस्तों रिसेंट में इन्होंने 30, 35 या फिर 20, 21 के आसपास ही रन किया है। बहुत पहले एक मैच में 81 रन और एक मैच में 119 रन की पारी खेले थे, जो कि बहुत ही पहले का है, लेकिन रिसेंट में थोड़ा सा फॉर्म इनका डाउन हुआ है। तो अगर आप लोग अपनी ग्रैंड लीग में लेना चाहते हैं तो रख सकते हैं, सेफ ऑप्शन तो मैं आपको नहीं बोलूंगा। बाकी टेम्बा बावुआ दोस्तों भले ही टी20 में इनका रिकॉर्ड खराब रहता हो, लेकिन ओडीआई में टेम्बा बावुआ दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। पिछले मैच में 58 रन की इन्होंने पारी खेली, उससे पहले 82 रन की भी पारी खेली थी पाकिस्तान में भी, ये तो आपको याद ही होगा। रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मैचेस में टेम्बा बावुआ का बल्ला बहुत ही चलता है और ये धीरे धीरे खेलते हैं, इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। तो मेरे हिसाब से टेम्बा बावुआ और टॉप ऑर्डर से रियान रिकल्टन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी रेसिवन डेडुसेन की बात करें तो ये तो आपको पता है कि ओवरऑल बेस्ट खिलाड़ी है, ओडीआई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, 52 रन की पारी पिछले मैच में खेले। रिसेंट फॉर्म इनका थोड़ा सा खराब है, लेकिन आईसीसी इवेंट में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बाकी मार्करम पिछले मैच में 52 रन की पारी खेले, लेकिन मार्करम बॉलिंग नहीं कराए, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तो मैं आपको मार्करम को सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर बॉलिंग कराते तो इंपॉर्टेंट रहते। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, लेकिन अगर पिछले मैच में बॉलिंग कराते तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते थे। तो टॉप ऑर्डर से बात करें तो इस मुकाबले में आपको ज्यादा फोकस रियान रिकल्टन,
टेम्बा बामुआ, रेसिवन डुडसेन और मार्करम, इन चारों पर करना है और ये चारों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी टोनी डी जॉर्जी की बात करें तो इस मुकाबले में टोनी डी जॉर्जी आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी जो इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे उनका नाम डेविड मिलर है, क्योंकि डेविड मिलर रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि डेविड मिलर कभी भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं और वन साइडेड मैच को पलट सकते हैं। एक मैच में इन्होंने 100 रन, 110 रन, 51 रन और 34 रन की कुछ मैचेस में बेहतरीन पारी खेली है। तो अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले मान के चलिए, सॉरी दोस्तों, अगर साउथ अफ्रीका की टीम टारगेट को चेज करती है तो आपको पता है कि चेस करते समय साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहता है, तो उस कंडीशन में डेविड मिलर पर आप लोग भरोसा करके इनको रख सकते हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही ताबड़तोड़ है। बाकी मार्को जेनसन को पिछले मुकाबले में एक ही विकेट मिली, लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, तो मार्को जेनसन इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इतना लोगों ने इनको नहीं रखा है, लेकिन आपको अपनी टीम में रखना है। एक मैच पर किसी भी खिलाड़ी को नहीं जज किया जाता है। पिछले मैच में तो विकेट तो इनको मिली है, लेकिन ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिए थे। बाकी वैन मुल्डर और मार्को जेनसन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। वैन मुल्डर को पिछले मैच में 12 रन की पारी खेले और 2 विकेट मिली। रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है, 2 विकेट, 64 रन, 43 रन। बाकी महाराजा का परफॉर्मेंस की बात करें तो उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं रहेंगे। रबाडा और लुंगी निगिडी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इन दोनों का हेड टू हेड भी रिकॉर्ड बेहतर है और रबाडा को पिछले मैच में 3 विकेट मिली, लुंगी निगिडी को 2 विकेट। तो बॉलिंग सेक्शन से और ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेकर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले प्लेयर खोज रहे हैं, तब आपको मार्को जेनसन पर फोकस करना चाहिए और लुंगी निगिडी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वैन मुल्डर और रबाडा ने भी पिछले मैच में परफॉर्मेंस किया है और मार्को जेनसन और लुंगी निगिडी ने भी किया है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर वैन मुल्डर और रबाडा को रख रहे हैं, मार्को जेनसन और लुंगी निगिडी को नहीं रख रहे हैं। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले खिलाड़ी है जो कि मार्को जेनसन और लुंगी निगिडी है। महाराजा की बात करें तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रिस्की ही रहेंगे। अब जो खिलाड़ी, अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो इस ग्राउंड पर तो आपको पता ही है कि कोई भी खिलाड़ी खेला नहीं है साउथ अफ्रीका की तरफ से भी और ना ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। हेड टू हेड में बात करें तो रियान रिकल्टन और टोनी डी जॉर्जी दोनों ओपनर्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक भी मुकाबला नहीं खेले हैं ओडीआई में। अब टेम्बा बामुआ की बात करें तो 7 मैच में देख सकते हैं 46 का एवरेज है, तो बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस रहता है। रेसिवन डुसेन का 7 मैच में 244 रन बनाया 35 के एवरेज के साथ। मार्करम का भी रिकॉर्ड 41 का है, एवरेज बहुत ही तगड़ा है। डेविड मिलर का सबसे ज्यादा है 97 का। तो ये 4 खिलाड़ी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर आप लोग डेविड मिलर को नहीं रख रहे हैं तो चेस करते समय डेविड मिलर को जरूर रखिएगा, क्योंकि चेस करते समय साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड बहुत खराब रहता है और इनकी टॉप ऑर्डर चेस करते समय फ्लॉप हो जाती है। बाकी मार्को जेनसन का भी रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बेहतर है, 7 मैच में 160 रन बनाए हैं 26 के एवरेज के साथ, 10 विकेट मिला है। बाकी बॉलिंग में केशव महाराजा का 9 मुकाबले में 12 विकेट मिला है। रबाडा की बात करें तो 15 मैच में 30 विकेट है और लुंगी निगिडी 9 मैच में 19 विकेट थे। लुंगी निगिडी और रबाडा इन दोनों का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है, लेकिन रबाडा को तो मैक्सिमम लोग लेकर चल रहे हैं, लेकिन लुंगी निगिडी को उतना लोगों ने नहीं लिया है। तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में लुंगी निगिडी पर आपको ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से क्लासन का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है, रिसेंट फॉर्म, और चांसेस बनता है इनका खेलने का, और अगर खेलते हैं तो वैन मुल्डर की जगह पर खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इनको किनकी जगह पर खिलाया जाएगा या फिर नहीं भी खिलाया जाएगा। तो खेलते हैं तो आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन तो रहेंगे ही। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हम दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद सारे मैचेस के अपडेट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। तो फटाफट से जाइए, जुड़ जाइए। और अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने दोस्तों को एक बार ये भी बोल दूं कि आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम के ऊपर। तो हमेशा की तरह 2 प्रकार से टीम रहेगी। पहली टीम स्मॉल लीग की सेफ टीम रहेगी, दूसरी टीम ग्रैंड लीग की। तो सेफ टीम में मैंने क्या किया है, कैप्टन यहाँ पर ट्रेविस हेड को किया है, वाइस कैप्टन रेसिवन डुसेन को। आप लोग सोच रहे हैं कि सेफ टीम में मैं ट्रेविस हेड को कैप्टन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है, भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए हों। बाकी रेसिवन डुसेन को मैंने वाइस कैप्टन किया है। स्टीवन स्मिथ और टेम्बा बामुआ के साथ जा रहा हूं। विकेट कीपर से मैं रियान रिकल्टन को रखा हूं। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने वैन मुल्डर के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, फिर मार्करम, मैथ्यू शॉट और ग्लेन मैक्सवेल, इधर से बेन रॉइस और रबाडा। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम, जो कि पूरी सेफ टीम रहेगी। और यहाँ पर जो मेरे ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे वो दोस्तों रहने वाले हैं, आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर वैन मुल्डर, जिनको अभी तक उतना लोगों ने नहीं रखा है। बाकी हमारे ट्रम्प खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ रहेंगे, ट्रेविस हेड रहेंगे,
क्योंकि ट्रेविस हेड को भी मैक्सिमम लोगों ने अपनी टीम में रखा है, लेकिन इस मुकाबले में वो परफॉर्मेंस तगड़ा करेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही कम लोगों ने किया है। बाकी ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की सेफ टीम। अब दूसरी टीम की बात करें जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, तो ग्रैंड लीग में दोस्तों मैंने कैप्टन किया है यहाँ पर स्टीवन स्मिथ को और वाइस कैप्टन रियान रिकल्टन को, क्योंकि स्टीवन स्मिथ का भी रिकॉर्ड बेहतर है। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रखा हूँ ट्रेविस हेड को, टेम्बा बमुआ को, यहाँ पर लबुस्चेंज को और इधर से रेसिमो नेटुसेन को। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से मैक्सवेल, मार्को जेंसन, मार्करम, रवाडा और बैन रॉयस। तो ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम, ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। और फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कल का प्रेडिक्शन दोस्तों आप सभी को कैसा लगा था इंडिया पाकिस्तान मैच में? मैंने आपको बोला था कि विराट कोहली का परफॉर्मेंस बहुत ही ताबड़तोड़ रहेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त पारी खेली। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और टेलीग्राम पर, तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और हॉजेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ज्यादा विनिंग के चांसेस के लिए आप सभी को बस हॉजेट पर ही खेलना है दोस्तों।